ऐसा नहीं लगता आपको कि आप लोग आएंगे तो कुछ बहुत वोटों की एक तरह से कटौती होगी और किसी दूसरे अन्य पार्टियों को इसका फायदा मिलेगा। हम तो उस देश से आते हैं जिस देश ने यहाँ के गोरों को भगाया, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता चोरों को भी भगाएगी। ये तो इस तरह की कई पार्टियां जो है वह धरातल पर सामने में आती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही सभी छिप जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते हैं 5 साल मुस्तफा जी। आज आपकी विकास पार्टी कैसे पार्टी है जो समाज के लिए। सभी पार्टियां यही कहती है मुस्तफा जी, आप पर क्यों भरोसा करेगी जनता। पार्टियों के कुछ कुछ क्षेत्र होते हैं, खास करके वोटों को लेकर के, कुछ आदिवासियों मूलवासियों की बात करते हैं, कुछ बहुसंख्यकों की बात करते हैं। आपकी पार्टी किन के लिए बात करती है? मैं प्रदेश की जनता को गिरवी रखकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मुझे 19 में अगर हम पार्टी जब लॉन्च किए थे तो हम उस वक्त चुनाव लड़ सकते थे। मैं कुछ गुलाम देश में नहीं हूं। असम को लेकर के दो चीज है, झारखंड सरकार ने यहाँ पे मॉब लिंचिंग कानून पास करके केंद्र में भेजा था, और अब केंद्र में भी जो नई कानून आई है उसके तहत अब जो भी मॉब लिंचिंग के दोषी है उन्हें फांसी की सजा भी अब कही जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ काम चल रहा है इन सभी चीजों की को लेकर? लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी हो चुकी है, और अब कई ऐसी पार्टियां हैं जो झारखंड की सरजमी पे दस्तक दे रही है। आपकी विकास पार्टी ने भी आज राजधानी रांची के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। गुलाम मुस्तफा जी है जो इस पार्टी के अध्यक्ष है, इनसे बातचीत करेंगे। आप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या मुद्दा है, क्या मकसद है? सबसे पहले तो तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार, आपको भी जोहार। आज ऐतिहासिक पल में तमाम मीडिया बंधु और पिछले 24 वर्षों से जिसने झारखंड को बिहार से अलग किया और जो लक्ष्य को रखा गया था क्षेत्र के विकास के लिए, आज वो लक्ष्य कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। और हमने पूरी जिला का हमने भ्रमण किया। आज लोग स्वच्छ पानी पीने को मजबूर है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है, और ना राशन। आज जो राशन लोगों को जो लाल कार्ड जो राशन कार्ड मिले हुए हैं, एक एक साल पे राशन लोगों को मिल रहा है, एक एक साल पे। जो सरकार की घोषणाएं सिर्फ कागज पे है। आप देखा होगा कि अभी डीजल पेट्रोल पे भी सब्सिडी आई थी, कितना कारगर हुआ वो आपको मालूम होगा। आए दिन प्रदेश में लिंचिंग, लूटपाट, आप देखेंगे कोडरमा में दो लगातार 3 घटना हुई। दो को खाना खाने क्रम में गोली चला दी, गोली चलने से मौत हो गई। और एक जो शहाबुद्दीन जो थे, जो कोडरमा के रहने वाले जो मौलवी थे, जो पढ़ा कर कहीं अपने घर जा रहे थे, और एक छोटी मामूली सा एक्सीडेंट में उनके पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है। और लगातार हम समाज के साथ जुड़े हैं और प्रदेश की तमाम जिलों का मैंने भ्रमण किया, और हमने कुछ पार्टियों के बारे में भी इन्हें परखा कि क्या वास्तव में जो पार्टी कहती है वो करती है और कथनी में कितना फर्क है। तो मुझे लगा नहीं, बिल्कुल प्रदेश की जनता ठगी महसूस हो रही है, अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं, ताकि जो भी पार्टियां जो आज वादा करती है उसको कर नहीं पाती है। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, आज आपकी विकास पार्टी कैसे पार्टी है जो समाज के लिए। सभी पार्टियां यही कहती है मुस्तफा जी, आप पर क्यों भरोसा करेगी जनता। हम लगातार 5 वर्षों से लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं और लोगों का हमने सेवा किया है, तो मुझे यकीन है मुझे अपने लोगों पर कि, और हम तो उस देश से आते हैं जिस देश ने यहाँ के गोरों को भगाया, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता चोरों को भी भगाएगी। और आपकी विकास पार्टी को निश्चित रूप से एक मौका मिलेगा। चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये तो बाद में बताएंगे। चुनाव लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। हमारी पार्टी के पदाधिकारी बैठेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेंगे, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कितने भी चुनाव लड़ना चाहिए। निश्चित है कि अगर जनता ने अगर चाहा तो निश्चित है कि आगामी चुनाव हम लोग लड़ेंगे। ऐसा नहीं लगता आपको कि आप लोग आएंगे तो कुछ बहुत वोटों की एक तरह से कटौती होगी और किसी दूसरे अन्य पार्टियों को इसका फायदा मिलेगा? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, किसका फायदा किसका नुकसान, बताइए। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? कौन है आपके साथ में? हमारे पास झारखंड की 400 करोड़ जनता हमारे साथ है। हम किसी पार्टी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी पे नहीं, हम अपनी झारखंड की जनमानसों पे मुझे यकीन है
कि आपकी विकास पार्टी को लोग मौका देंगे और उस पर मेरी पार्टी खरी उतरने के काम करेंगे। चुनाव आती है तो इस तरह की कई पार्टियां जो है वह धरातल पर सामने में आती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही सभी छिप जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते हैं 5 साल मुस्तफा जी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी प्रेस क्लब में 2019 में हमने एक पीसी की थी और पार्टी की घोषणा किया था हमने। लेकिन मैं प्रदेश की जनता को गिरवी रखकर चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अगर मुझे 19 में अगर हम पार्टी जब लॉन्च किए थे तो हम उस वक्त चुनाव लड़ सकते थे। मैं कुछ गुलाम देश में नहीं हूं, आजाद मुल्क में हूं। ये देश मेरा बाप दादाओं का है, उनकी खून पसीने से देश को सींचा है और मुझे इस देश पर हक है, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे भाई। सभी पार्टियों के कुछ कुछ क्षेत्र होते हैं, खास करके वोटों को लेकर के, कुछ आदिवासियों मूलवासियों की बात करते हैं, कुछ बहुसंख्यकों की बात करते हैं। आपकी पार्टी किन के लिए बात कर रही है? हमारी पार्टी सर्वधर्म की बात करती है, सभी की बात करेगी, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, चाहे बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए हमारी पार्टी है। मैं किसी एक विशेष धर्म की पार्टी नहीं है हमारी। जिला स्तर पर सभी तैयारियां चल रही है। निश्चित रूप से हमारे 24 जिलों में मेरी तैयारी चल चुकी है और आपके इस प्रेस के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारी किसी होने के बाद अभी हम तुरंत एक धरना प्रदर्शन करमटोली चौक से राजभवन के लिए हम लोग कुछ करेंगे। हम लोग क्या मुद्दा होगा? मुद्दा हमारा जो आज प्रदेश में आए दिन घटनाएं घट रही हैं, मॉब लिंचिंग है जो कोडरमा में जो घटना घटी है, हम उस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और पीड़ित परिवार के लिए हम पूरा संवेदना व्यक्त करते हैं कि उनको मुआवजा मिले और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी मिले। मॉब लिंचिंग को लेकर के दो चीज है, झारखंड सरकार ने यहाँ पे मॉब लिंचिंग कानून पास करके केंद्र में भेजा था, और अब केंद्र में भी जो नई कानून आई है उसके तहत अब जो भी मॉब लिंचिंग के दोषी है उन्हें फांसी की सजा भी अब कही जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ काम चल रहा है इन सभी चीजों की को लेकर के? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको पता है कि जब देश की प्रधानमंत्री जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो ऐसा नहीं कि कोई बिल पास नहीं हुआ, एक से एक बिल पास हुआ। और अगर सरकार अगर प्रतिबद्ध होती जनता के प्रति कि जनता की जान की अहमियत है, शायद सरकारों के अंदर लोगों की जान की कोई भाव नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्या कहेंगे आपकी विकास पार्टी के माध्यम से जनता से? निश्चित रूप से हम अपने प्रदेशवासियों को अनुरोध करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी विकास पार्टी में जुड़े और आपकी विकास पार्टी को मजबूत करें। निश्चित रूप से हमारी पार्टी आपकी दुख सुख में किसी भी जिला में अगर कोई भी घटना अगर होती है तो हमने 24 जिला में अपना नंबर हमने लोगों को दिया है। किसी भी समस्या के लिए आप बताएं, उठा लेंगे। निश्चित रूप से रात को 12 बजे अगर आप कभी ट्राई कर लें, कभी 2 बजे रात को, हम आपको एक बार में आपको फोन उठाएंगे। चलिए दोस्तों, अच्छा है, ऐसा है कि आपकी विकास पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और मुस्तफा जी बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आपकी विकास पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और आपकी विकास पार्टी यानी कि आपके विकास के लिए काम करेगी। यह पार्टी झारखंड की जनता या फिर देश की जनता जो है वह जनार्दन है, उन्हें अच्छे से पता है कि किसे वोट करना है, किसे लाना है, किसे नहीं लाना है। आपकी विकास पार्टी भी आई है, आप एक बार आपकी विकास पार्टी के ऊपर भी देख सकते हैं कि क्या कुछ करना है, नहीं करना है। बने रहिएगा गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।